क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें अक्ल और नीतियों की कमी से आती हैं? कई बार हमारे पास मेहनत होती है, सपने होते हैं, लेकिन सही दिशा नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि अगर इंसान के पास बुद्धि और नीति हो तो वो हर हार को जीत में बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने बिना सेना और धन के सिर्फ अपनी नीतियों और रणनीतियों से मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो हमें अगर जीवन जीने के नियम बताता है तो क्या वो हल्के में लिए जा सकते हैं? चाणक्य नीति के पहले अध्याय में वो हमें सीधे सीधे जीवन के ऐसे सिद्धांत बताते हैं जो आज भी उतनी ही सच हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर आप किसी से दोस्ती करो तो सोच समझ कर करो, क्योंकि हर दोस्ती में एक रिस्क होता है। अगर दोस्त दुश्मन बन जाए तो वही आपके राज को उजागर कर सकता है। यहाँ वो हमें एक गहरा संकेत देते हैं कि अपने जीवन में किसे कितना एक्सेस देना है, ये हमारी समझदारी पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में लोग हर चीज शेयर कर देते हैं, अपने मूड से लेकर बैंक डिटेल्स तक। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपने राज को अपने तक रखो, क्योंकि वही राज आपके लिए कवच भी है, और अगर गलत हाथों में चला जाए तो आपके लिए विनाश भी। दूसरा महत्वपूर्ण विचार वो ये देते हैं कि इंसान को अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी और अपनी योजनाओं को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाला आपके बारे में नहीं जानता तब तक आप उसके लिए अनडिफाइंड हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में इसे हम माइंडसेट और स्ट्रैटेजी कहते हैं। बिजनेस में भी यही लागू होता है। आप अगर अपने हर कदम का प्लान सबको बता देंगे तो कंपेटिटर आपसे पहले तैयारी कर लेगा। पहले अध्याय में वो हमें ये भी समझाते हैं कि मूर्ख के साथ मित्रता, क्रोधी के साथ काम और डरपोक के साथ यात्रा, ये सब अपने आप में विनाश के रास्ते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा डर में जीता है तो वो आपको भी डराने लगेगा। अगर कोई हमेशा गुस्से में है तो वो आपकी मेहनत को भी पल में बर्बाद कर सकता है, और अगर कोई मूर्ख है तो उसकी नासमझी आपके लिए भी मुसीबत बन सकती है। यहाँ चाणक्य हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सिखाते हैं कि अपना सर्कल बड़ा मत बनाओ, बल्कि सही लोगों को चुनो। यही सक्सेस और ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब बात आती है धन और ज्ञान की। चाणक्य साफ कहते हैं कि जिस घर में धन नहीं है और विद्या नहीं है, उस घर का कोई मान सम्मान नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी शरीफ हो, अगर उसके पास क्षमता और साधन नहीं है तो समाज उसे गंभीरता से नहीं लेता। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। आज भी देखें तो जिस व्यक्ति के पास नॉलेज और रिसोर्सेज है वही दुनिया में रिस्पेक्टेड है, और यही वजह है कि चाणक्य हमें हमेशा ज्ञान अर्जित करने और धन कमाने की दिशा में फोकस रखने की सलाह देते हैं। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर। यहाँ वो इंसान के कैरेक्टर और कॉन्डक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान का व्यवहार अच्छा है तो वो बिना धन और ताकत के भी सम्मान पा सकता है, लेकिन अगर व्यवहार बिगड़ा हुआ है तो धन और ताकत भी उसका सम्मान नहीं बचा सकते। सोचिए, एक ऐसा नेता जो बहुत अमीर है लेकिन उसके शब्द कटु हैं, लोग उससे दूरी बना लेते हैं। वहीं कोई साधारण इंसान जिसकी वाणी मीठी है, लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। यही चाणक्य की नीति है। व्यवहार ही असली पूंजी है। दूसरे अध्याय में वो ये भी कहते हैं कि असली बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही काम करे। यानी अगर अवसर को पहचानने की समझ है तो आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर समय चूक गए तो सबसे बड़ी तैयारी भी बेकार हो जाएगी। इसका आधुनिक रूप यही है कि लाइफ और करियर में टाइमिंग सबसे अहम है। आप किसी भी स्किल को सीखो, किसी भी आइडिया पर काम करो, लेकिन अगर मार्केट का सही समय नहीं पकड़ा तो ग्रोथ रुक जाएगी। चाणक्य एक और जरूरी बात कहते हैं, इंसान को अपने दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो भले छोटा लगे, लेकिन अगर उसे मौका मिला तो वही आपको गिरा देगा। यहाँ पर वो हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिखाते हैं। जैसे शतरंज में प्यादा छोटा लगता है, लेकिन सही जगह पहुंचकर वही रानी बन सकता है, ठीक वैसे ही जीवन में छोटे दुश्मन भी बड़े खतरे में बदल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे अध्याय में वो बताते हैं कि इंसान की जिंदगी में 3 चीजें सबसे खतरनाक है: झूठ बोलना, आलस्य करना और गलत संगति में रहना। झूठ इंसान की विश्वसनीयता को खत्म कर देता है, आलस्य उसकी क्षमता को मार देता है, और गलत संगति उसकी दिशा को बिगाड़ देती है। अगर ये 3 चीजें आपने छोड़ दी तो जीवन की आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हो।
वो हमें रिश्तों को लेकर भी एक गहरी सीख देते हैं। वो कहते हैं कि रिश्तों की असली कसौटी सुख के समय नहीं, दुख के समय होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तब वो असली चेहरा दिखाते हैं। इसलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, बल्कि समय के साथ उसकी परीक्षा लो। अब इन दोनों अध्यायों का अगर सार देखें तो चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। जरूरत है सही सोच, सही लोगों का चुनाव, राज को राज रखने की कला और टाइमिंग पकड़ने की समझ। अगर ये 4 बातें आपके पास हैं तो कोई भी गोल बड़ा नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की पूरी ताकत उसके परिवार, दोस्तों और उसके आसपास के लोगों में है, लेकिन वही लोग अगर उसकी कमजोरी बन जाएं तो? यही बात चाणक्य तीसरे अध्याय में सबसे पहले समझाते हैं। वो कहते हैं कि परिवार और समाज दोनों जरूरी है, लेकिन अगर वो आपको सही दिशा न दे तो उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। तीसरे अध्याय में वो इंसान के चरित्र, उसकी वाणी और उसकी संगति पर गहरा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान की जबान मीठी है तो वो बिना पैसे खर्च किए भी सबका दिल जीत लेता है। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। आज के समय में कम्युनिकेशन स्किल को सक्सेस की कुंजी कहा जाता है। बिजनेस, रिलेशनशिप, करियर, हर जगह आपके बात करने की कला ही आपके लिए रास्ते खोलती है। चाणक्य यही बताते हैं कि मीठा बोलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद वो एक और जरूरी बात कहते हैं, संगति का असर हमेशा पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के बीच रहोगे तो आपकी सोच और आदतें अच्छी होंगी, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के बीच रहोगे तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आज के साइकोलॉजी और NLP की तरह लगती है। सक्सेस लोग हमेशा कहते हैं कि आपका नेटवर्क ही नेटवर्थ है। चाणक्य इसे हजारों साल पहले ही कह गए थे। अब आते हैं रिश्तों की बात पर। वो कहते हैं कि अगर आपका बेटा या शिष्य शुरू में गलत राह पकड़ ले तो उसे समय रहते अनुशासन में लाना चाहिए। अगर शुरुआत में ही लगाम नहीं दी तो आगे चलकर वही अनियंत्रित होकर नुकसान करेगा। इसका मतलब है कि शिक्षा और अनुशासन दोनों को बचपन से डालना चाहिए। आज की भाषा में कहें तो हैबिट बिल्डिंग और अर्ली कंडीशनिंग। तीसरे अध्याय में चाणक्य हमें धर्म और पुण्य का भी महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि धन और ताकत एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और पुण्य हमेशा इंसान को बचाते हैं। ये बात थोड़ी दार्शनिक लग सकती है, लेकिन असलियत यही है। सोचिए, जब कोई इंसान मुश्किल में होता है तो उसके रिश्ते, उसके अच्छे कर्म और उसका बनाया हुआ भरोसा ही उसकी मदद करते हैं। अब चलते हैं चौथे अध्याय पर। यहाँ चाणक्य और भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो वो धन जल्द ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो बिना धन के भी आप जीवन में सफलता पा सकते हो। ये बात हमें आज भी हर बड़ी सक्सेस स्टोरी में दिखती है। साधारण इंसान जिसने सिर्फ अपनी सोच और आइडिया से शुरुआत की, आज अरबों का मालिक है। वो ये भी कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने शत्रु से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी मौका नहीं छोड़ता। अगर आप एक पल के लिए भी लापरवाह हो गए तो वही आपकी हार का कारण बन सकता है। यहाँ पर चाणक्य स्ट्रैटेजी और फोकस की अहमियत बताते हैं। जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्पिटिटर एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, वैसे ही जीवन में भी शत्रु को पहचानना और उसके मूव्स को समझना जरूरी है। चौथे अध्याय में वो एक और शानदार सीख देते हैं। इंसान को अपनी जिंदगी में उस काम को चुनना चाहिए जिसमें उसकी असली रुचि और क्षमता हो। अगर आप वो काम करते हो जिसमें मन नहीं लगता तो धीरे धीरे वो आपको थका देगा और आप कभी बड़े गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बात करियर और लाइफ दोनों पर लागू होती है। अगर आप जॉब में हो तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो वही काम चुनो जिसमें दिल और दिमाग दोनों लगे। यहाँ पर चाणक्य एक वार्निंग भी देते हैं। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहते हैं कि आलसी इंसान जीवन में कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि अवसर हर किसी के पास आता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मेहनत चाहिए। ये बात आज की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ माइंडसेट वाली किताबों में भी दोहराई जाती है। अब सोचिए, पहले 4 अध्याय मिलकर हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन की असली ताकत धन या पद में नहीं है, बल्कि सही सोच, सही संगति, सही वाणी और सही टाइमिंग में है। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, आप जीत सकते हो। 5वें अध्याय की शुरुआत चाणक्य एक बेहद गहरी और कड़वी सच्चाई से करते हैं।
वो कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा राज और अपना असली चेहरा सबके सामने नहीं रखना चाहिए। दुनिया हमेशा जिज्ञासु रहती है कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है और आप क्या करने वाले हो। लेकिन अगर आप सब कुछ खोलकर बता देंगे तो लोग आपके खिलाफ उसी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, यही बात आज भी कितनी सच है। बिजनेस, रिलेशनशिप और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी अगर आप हर चीज़ ओपन कर दो तो लोग आपको समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपके ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं। चाणक्य यही कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन की कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इसके बाद वो रिश्तों पर एक और गहरा विचार रखते हैं। वो कहते हैं, एक ही इंसान पर कभी पूरी तरह निर्भर मत हो जाओ, चाहे वो आपका मित्र हो, परिवार का सदस्य हो या साथी, क्योंकि निर्भरता इंसान को कमजोर बना देती है। अगर सामने वाला कभी साथ छोड़ दे तो आपकी पूरी नींव हिल जाती है। चाणक्य यहाँ सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करते हैं, जिसे आज की भाषा में हम सेल्फ रिलायंस या इंडिपेंडेंट माइंडसेट कहते हैं। 5वें अध्याय में एक और जरूरी शिक्षा मिलती है, धन की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य साफ कहते हैं कि धन अगर सही जगह खर्च हो तो वो आपकी शक्ति बनता है, लेकिन अगर गलत जगह बहा दिया तो वही आपके पतन का कारण बन सकता है। और ये आज की मॉडर्न फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल से बिल्कुल मेल खाता है। खर्च और बचत दोनों का संतुलन ही जीवन को सुरक्षित बनाता है। अब आते हैं 6ठे अध्याय पर। यहाँ चाणक्य इंसान की सोच और आचरण को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां कभी सुख और समृद्धि नहीं टिक सकती। सोचिए, ये बात कितनी बड़ी है। वो समय जब समाज में स्त्रियों की स्थिति कमजोर थी, उस दौर में भी चाणक्य ने कहा कि जिस जगह महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती वहां विनाश तय है। आज के समय में भी ये सत्य है। किसी भी समाज या संगठन में अगर महिलाओं को बराबरी नहीं मिलती तो वहां ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि इंसान को अपने बच्चों को समय पर शिक्षा देनी चाहिए। अगर शिक्षा और संस्कार नहीं दिए गए तो वो बच्चे न समाज के काम आएंगे और ना ही खुद अपनी जिंदगी संवार पाएंगे। यहाँ वो डिसिप्लिन और अर्ली लर्निंग की अहमियत बताते हैं। आज की भाषा में यही हैबिट फॉर्मेशन और अर्ली ट्रेनिंग है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि इंसान को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मुसीबतें जुबान से ही पैदा होती हैं। कई बार हम गुस्से या अहंकार में ऐसा बोल जाते हैं जिसका असर सालों तक रहता है। यही वजह है कि वो साइलेंस और पेशेंस की ताकत पर जोर देते हैं। 6ठे अध्याय में एक और अद्भुत सीख मिलती है। अगर कोई काम बिना मेहनत के आसानी से मिल रहा है तो उस पर शक करना चाहिए, क्योंकि असली सफलता हमेशा संघर्ष से आती है। अगर कोई शॉर्टकट दिख रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई जाल है। आज के दौर में देखें तो ये बात स्कैम, ट्रैप और फेक अपॉर्चुनिटीज पर पूरी तरह लागू होती है। अब जरा सोचिए, पहले 6 अध्याय हमें लगातार क्या सिखा रहे हैं कि जीवन में गुप्तता, आत्मनिर्भरता, धन की रक्षा, स्त्री सम्मान, बच्चों की शिक्षा, वाणी पर नियंत्रण और मेहनत से ही सफलता, ये सभी वो मूल सिद्धांत हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को मजबूत नींव पर खड़ा कर सकता है। 7वें अध्याय में चाणक्य इंसान की असली पहचान और उसकी जीवन शैली पर सीधी चोट करते हैं। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का असली चेहरा उसके आचरण और संगति से ही पहचाना जा सकता है। इंसान चाहे कितने भी मुखौटे पहन ले, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी संगति, उसकी आदतें और उसका व्यवहार सब बता देते हैं कि वो अंदर से कैसा है। यही वजह है कि चाणक्य सलाह देते हैं कि दूसरों को समझने के लिए उनके शब्दों पर मत जाओ, बल्कि उनके कर्म और उनके करीबियों को देखो। सोचिए, आज भी किसी कंपनी या नेता को परखने के लिए लोग उसकी टीम और उसके कामकाज को ही देखते हैं, न कि सिर्फ उसके दावों को। चाणक्य एक और महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, इंसान को कभी भी अपने जीवन का समय बेकार की बातों में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय सबसे कीमती पूंजी है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो गया तो कभी वापस नहीं आता। ये विचार हमें सीधे सीधे टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेटिंग की याद दिलाता है। मॉडर्न लाइफ में भी सक्सेस लोग यही कहते हैं कि अगर आप अपने समय को सही जगह निवेश करते हो तो वही आपकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को तय करता है। 7वें अध्याय में वो ये भी बताते हैं
कि इंसान को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर आपकी ऊर्जा गुस्से, ईर्ष्या या शिकायतों में बर्बाद हो रही है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर वही ऊर्जा आप फोकस और हार्डवर्क में लगाओ तो चमत्कार कर सकते हो। ये बात NLP और साइकोलॉजी में भी बार बार दोहराई जाती है। एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। इसके बाद आता है 8वां अध्याय। यहाँ चाणक्य इंसान की आंतरिक शक्ति और समाज में उसके व्यवहार को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को हमेशा सजग और संयमी रहना चाहिए। जो व्यक्ति हर जगह बेफिक्र और लापरवाह रहता है उसकी जिंदगी जल्दी बर्बाद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह है तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी और सारे गोल्स अधूरे रह जाएंगे। 8वें अध्याय में एक और गहरी शिक्षा मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान चाहिए तो उसे पहले दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा। दुनिया में किसी को नीचा दिखाकर आप कभी ऊंचे नहीं हो सकते। रिस्पेक्ट और ट्रस्ट हमेशा दो तरफा होते हैं। इसी कारण से आज भी बड़े लीडर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और अच्छे टीचर्स हमेशा विनम्रता और आदर के साथ लोगों से मिलते हैं। यही विनम्रता उन्हें और ऊंचाई तक ले जाती है। चाणक्य यहाँ ये भी चेतावनी देते हैं कि कभी भी गलत और बुरे लोगों से संबंध मत रखो, भले ही वो बाहर से कितने ही आकर्षक क्यों न लगे, क्योंकि बुराई का असर धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। यहाँ वो साफ कहते हैं कि जैसे सांप कितना भी सुंदर क्यों न लगे, उसका जहर हमेशा जहर ही रहेगा। इसीलिए गलत लोगों से दूरी बनाना ही असली बुद्धिमानी है। 8वें अध्याय की एक और अद्भुत सीख है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। इच्छाएं अगर अनियंत्रित हो तो इंसान को कभी संतोष नहीं मिलता और संतोष के बिना शांति असंभव है। ये बात हमें माइंडफुलनेस और मिनिमलिज्म जैसी मॉडर्न फिलॉसफी से जोड़ देती है। अब इन दोनों अध्यायों का मिला जुला सार यही है कि इंसान की असली ताकत उसकी संगति, उसका समय प्रबंधन, उसकी ऊर्जा की दिशा, उसका संयम और उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण में है। अगर ये 5 बातें जीवन में आ जाएं, तो इंसान हर हाल में सफल और संतुष्ट रह सकता है। 9वें अध्याय में चाणक्य इंसान के स्वभाव और व्यवहार की बारीकी समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का असली परीक्षण 3 जगह होता है: धन, संकट और सत्ता। जब इंसान के पास अचानक बहुत सारा धन आ जाए, या जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, या जब उसे सत्ता और ताकत मिल जाए, इन परिस्थितियों में उसका असली चरित्र सामने आता है। सोचिए कितनी सटीक बात है। अक्सर देखा जाता है कि गरीबी में विनम्र रहने वाला इंसान अमीरी आते ही घमंडी हो जाता है, या फिर सत्ता पाते ही उसके अंदर का अहंकार जाग उठता है। वहीं कोई सच्चा चरित्र वाला व्यक्ति इन तीनों हालात में भी संतुलन और ईमानदारी बनाए रखता है। यही वजह है कि चाणक्य हमें कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हर इंसान की संगति देखकर उसकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कोई हमेशा आलसी और नकारात्मक लोगों के बीच बैठता है तो धीरे धीरे उसकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। जबकि अगर आप मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हो तो आपकी ऊर्जा और माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। ये बात हमें बार बार सोशल सर्कल की अहमियत याद दिलाती है। 9वें अध्याय में एक और गहरी शिक्षा है। बुरी आदतें धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देती हैं। चाहे वो शराब, जुआ, क्रोध या आलस्य हो, ये सब आदतें इंसान के भविष्य को निगल जाती हैं। यहाँ चाणक्य हमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की ताकत समझाते हैं। अब आते हैं 10वें अध्याय पर। यहाँ चाणक्य रिश्तों और सामाजिक व्यवहार की गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका मित्र कठिन समय में आपके साथ नहीं खड़ा होता तो वो असली मित्र नहीं है। असली दोस्त वही है जो सुख दुख दोनों में आपके साथ खड़ा रहे। ये बात हमें बार बार टेस्टिंग रिलेशनशिप्स की याद दिलाती है। 10वें अध्याय में वो ये भी बताते हैं कि इंसान को कभी भी अपने परिवार और रिश्तों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले यही रिश्ते काम आते हैं। धन, पद और शोहरत सब बाद में आते हैं। यहाँ वो हमें परिवार और सामाजिक बंधनों की अहमियत बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। जितना ऊंचा कोई इंसान जाता है उतना ही उसे विनम्र होना चाहिए। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल और बड़े लोग अक्सर सरल और विनम्र दिखते हैं। चाणक्य यहाँ एक और सीख देते हैं। गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं होती, बल्कि वो आपके भविष्य को भी प्रभावित करती है।
अगर गलत व्यक्ति आपका मित्र है तो उसके कर्मों का असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। 10वें अध्याय का सार यही है कि रिश्तों की कीमत पहचानो, असली मित्र और नकली मित्र में फर्क करो, परिवार को समय दो और घमंड से दूर रहो। अब इन दोनों अध्यायों को मिलाकर देखें तो चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और शांति सिर्फ धन या ताकत से नहीं आती, बल्कि अच्छे चरित्र, सही रिश्तों और संतुलित स्वभाव से आती है। 11वें अध्याय में चाणक्य इंसान की सोच और भविष्य की तैयारी पर ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ वर्तमान में जीता है और भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता, वो हमेशा संकट में फंस जाता है। सोचिए, यही बात आज भी सच है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का सारा पैसा आज ही खर्च कर दे और बचत या निवेश ना करे, तो जरा सा संकट आते ही उसकी पूरी नींव हिल जाएगी। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि वर्तमान का आनंद लो, लेकिन भविष्य की तैयारी हमेशा करते रहो। इस अध्याय में वो ये भी बताते हैं कि इंसान को हमेशा अपने शत्रु और संकट के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन का वार अचानक आता है और तब बिना तैयारी के इंसान टूट जाता है। ये बात बिल्कुल आधुनिक रिस्क मैनेजमेंट और कंटिंजेंसी प्लानिंग जैसी है। सफल लोग हमेशा प्लान बी रखते हैं, ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता तुरंत खोल सके। 11वें अध्याय की एक और सीख है, इंसान को कभी भी अपनी तकलीफ सबके सामने उजागर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपके दुख का साथी नहीं होता। कई लोग तो आपकी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि दुख और संकट को धैर्य से सहो और सही समय पर ही सही व्यक्ति से बांटो। अब आते हैं 12वें अध्याय पर। यहाँ चाणक्य रिश्तों और विश्वास के विषय पर गहराई से बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान की पत्नी या जीवन साथी वफादार और सहयोगी है तो वही सबसे बड़ा धन है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर घर का साथी आपका साथ दे रहा है तो इंसान किसी भी मुश्किल को झेल सकता है, और अगर घर का साथी ही साथ छोड़ दे तो सारी बाहरी सफलता भी बेकार हो जाती है। 12वें अध्याय में वो ये भी बताते हैं कि गलत व्यक्ति को कभी ज्यादा अधिकार मत दो, चाहे वो नौकर हो, कर्मचारी हो या परिचित, क्योंकि गलत व्यक्ति को ताकत मिलते ही वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये बात हमें आज के समय में डेलीगेशन और ट्रस्ट मैनेजमेंट की याद दिलाती है। किसे कितना अधिकार देना है, ये सबसे बड़ी कला है। चाणक्य इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि इंसान को अपनी बोली और व्यवहार से ही दूसरों का दिल जीतना चाहिए। सिर्फ धन या पद से लोग आपके साथ नहीं टिकते, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग हर हाल में आपका साथ देते हैं। यही कारण है कि व्यवहार को सबसे बड़ा निवेश कहा जाता है। 12वें अध्याय की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, कभी भी गलत संगति में मत पड़ो, क्योंकि उसका असर धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है। यहाँ वो हमें बार बार सतर्क करते हैं कि बुरे लोग भले ही मजेदार या आकर्षक लगे, लेकिन उनका नतीजा हमेशा दुखद होता है। अब इन दोनों अध्यायों का सार यही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भविष्य की तैयारी जरूरी है, दुख को सहने का धैर्य जरूरी है, सही जीवन साथी और सही संगति सबसे बड़ा सहारा है, और गलत व्यक्ति को अधिकार देना सबसे बड़ी मूर्खता है। 13वें अध्याय में चाणक्य हमें इंसान के असली मूल्य और उसकी शक्ति की पहचान कराते हैं। वो कहते हैं, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और आचरण से होती है। सोचिए, आज भी यही सच है। कोई व्यक्ति चाहे कितने ही महंगे कपड़े पहन ले, लेकिन अगर उसके पास बोलने की समझ, व्यवहार की शालीनता और ज्ञान की ताकत नहीं है तो उसका असर टिकता नहीं। यही वजह है कि चाणक्य बार बार ज्ञान और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। इस अध्याय में वो ये भी बताते हैं कि इंसान को हमेशा नम्र और संयमी रहना चाहिए। अगर कोई अमीर होकर घमंडी हो जाए तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति सरल और सहायक रहे तो लोग खुद ब खुद उसके आसपास जुड़ते हैं। ये बात हमें नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग की याद दिलाती है, जहां आपका एटीट्यूड ही आपकी असली पहचान बनता है। 13वें अध्याय की एक और सीख है, इंसान को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनाई ही वो जगह है जहां से असली ताकत पैदा होती है। अगर हर बार मुश्किल देखकर इंसान पीछे हटे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर वही मुश्किल को अवसर बना ले तो वो असाधारण बन सकता है। यही सक्सेस माइंडसेट का मूल है।
अब आते हैं 14वें अध्याय पर। यहाँ चाणक्य हमें और भी गहरे सामाजिक और व्यक्तिगत नियम बताते हैं। वो कहते हैं इंसान को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो किस जगह और किस परिस्थिति में खड़ा है, यानी प्लेस, टाइम और सिचुएशन को समझे बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। सोचिए, यही तो स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा रूल है, बिजनेस हो या जिंदगी। अगर आप टाइमिंग और एनवायरनमेंट को नहीं समझते तो सबसे अच्छा आइडिया भी फेल हो जाएगा। 14वें अध्याय में वो ये भी बताते हैं कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा दुश्मन भी अगर मौका पाए तो बड़ा नुकसान कर सकता है। ये बात हमें मॉडर्न वर्ल्ड के कंपेटिटर एनालिसिस की याद दिलाती है। इस अध्याय की एक और सीख है, आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अगर इंसान आलसी है तो उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि और उसकी ताकत सब व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य साफ कहते हैं कि आलस्य इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खा जाता है। यही कारण है कि वो मेहनत और अनुशासन को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। 14वें अध्याय में वो परिवार और रिश्तों पर भी गहरी बात रखते हैं। वो कहते हैं जो घर में एकता नहीं है वहाँ सुख और समृद्धि कभी नहीं टिक सकती। घर का कलह धीरे धीरे पूरे परिवार को कमजोर कर देता है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि परिवार में हमेशा मिलकर रहो, क्योंकि यही असली ताकत है। अब इन दोनों अध्यायों का सार यही है कि जीवन में असली पहचान कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि ज्ञान और आचरण से बनती है। कठिनाइयों से मत डरो, समय और परिस्थिति को समझो, आलस्य से बचो और परिवार को एकजुट रखो। यही सफलता और सुख का असली रास्ता है। 15वें अध्याय में चाणक्य हमें जीवन की उन आदतों की तरफ ध्यान दिलाते हैं जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती हैं। वो कहते हैं कि जिस इंसान को जल्दी गुस्सा आता है उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। सोचिए, गुस्से में इंसान सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को तोड़ देती हैं और लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य गुस्से पर नियंत्रण को इंसान का सबसे बड़ा अनुशासन मानते हैं। इस अध्याय में वो ये भी बताते हैं कि इंसान को अपनी कमाई को सही जगह निवेश करना चाहिए। अगर कोई अपनी कमाई सिर्फ शौक और दिखावे में उड़ाता है तो उसका भविष्य असुरक्षित हो जाता है। लेकिन अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए, जैसे शिक्षा, जरूरी जरूरतें और सुरक्षित निवेश, तो वो आगे चलकर मजबूत नींव बनता है। ये बात हमें आज की मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स की याद दिलाती है। 15वें अध्याय की एक और गहरी सीख है, जिस इंसान में धैर्य नहीं है वो आधे रास्ते में ही हार मान लेता है। चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयों को सहने की शक्ति ही इंसान को बड़ा बनाती है। यही धैर्य है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। अब आते हैं 16वें अध्याय पर। यहाँ चाणक्य हमें बतलाते हैं कि इंसान को अपनी आदतों और अपने मित्रों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। वो कहते हैं खराब मित्र शराब से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि शराब तो शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बुरा दोस्त इंसान की इज्जत, उसका नाम और उसका भविष्य सब खराब कर देता है। इसीलिए वो हमें सत्संग और अच्छे लोगों की संगति चुनने की सलाह देते हैं। 16वें अध्याय की दूसरी सीख ये है कि इंसान को कभी भी आलसी और नकारात्मक लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच धीरे धीरे हमारी सोच पर असर डालती है। यही वजह है कि चाणक्य हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि संगति वही चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, ना कि पीछे खींचे। इस अध्याय में वो ये भी बताते हैं कि बुद्धिमान इंसान वही है जो समय रहते अपने दुश्मन की चाल समझ ले। यानी सिर्फ दूसरों पर भरोसा करने से काम नहीं चलता, बल्कि सजग रहना भी उतना ही जरूरी है। यही सजगता इंसान को बचाती है। 15वें और 16वें अध्याय को मिलाकर समझे तो संदेश बिल्कुल साफ है। गुस्से पर काबू पाओ, कमाई को सही जगह लगाओ, धैर्य रखो, अच्छे मित्र चुनो और नकारात्मकता से दूर रहो। यही सब बातें मिलकर इंसान को असली सफलता और संतुलन देती हैं। 17वें और आखिरी अध्याय में चाणक्य हमें जीवन का सबसे गहरा संदेश देते हैं। वो कहते हैं इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसका जन्म और मृत्यु उसके बस में नहीं है, लेकिन उनके बीच का जीवन पूरी तरह उसी के हाथ में है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम इस दुनिया में कब आते हैं और कब जाते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस बीच का हर एक दिन, हर एक चुनाव, हर एक कर्म हमारे हाथ में है। यही चुनाव हमारी पहचान, हमारी इज्जत और हमारा भविष्य तय करते हैं। इस अध्याय में चाणक्य बताते हैं कि धन, मित्र और परिवार सब अस्थायी हैं, लेकिन धर्म और अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं।
यानी जो भी आप दुनिया को देंगे वही आपके पीछे भी जाएगा। अगर आपने अच्छाई बोई है तो अच्छाई ही लौटेगी, अगर बुराई बोई है तो बुराई ही आपके रास्ते में खड़ी होगी। वो ये भी कहते हैं कि इंसान को कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत से डरकर जीने वाला इंसान असली जीवन का आनंद नहीं ले पाता। असली साहस यही है कि इंसान आज का दिन पूरी ताकत से जिए, सही कर्म करे और हर पल को सार्थक बनाए। इस अध्याय की एक और सीख है कि इंसान को हमेशा ये देखना चाहिए कि उसके जाने के बाद लोग उसे किस रूप में याद करेंगे। क्या लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति लालच और घमंड से भरा था, या लोग कहेंगे कि ये इंसान मददगार और ईमानदार था। यही सोच इंसान को सही रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। अगर इस अंतिम अध्याय को पूरी किताब के निचोड़ के रूप में देखें तो ये हमें यही सिखाता है कि जीवन छोटा है, लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से जिएं, अच्छे कर्म करें, सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ें, तो यही छोटा जीवन अमर हो जाता है। अब आइए एक छोटे से रिकॉल में पूरी किताब की सीखें याद कर लेते हैं। ज्ञान और शिक्षा इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्त और संगति इंसान की दिशा तय करते हैं, इसलिए सही लोगों का चुनाव करो। समय, परिस्थिति और रहस्य संभालना जरूरी है। गुस्से और आलस से बचो, ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। परिवार में एकता और रिश्तों में विश्वास बनाए रखो। कठिनाइयों से डरना मत, बल्कि उन्हें अवसर बनाओ।